जी तो नाज़रीन, टी20 सीरीज़ का पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने जीत लिया है और बड़े ताबड़तोड़ अंदाज में बहुत ही वन साइडेड ये मैच जीता है। और इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो ऑल राउंड परफॉर्मेंसेस रहीं, जिसमें शादाब खान बहुत नुमाया रहे थे और शादाब खान का ये कमबैक मैच था और शादाब खान की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत दीदनी थी। बॉलिंग के अंदर पहले आके उन्होंने अपने पहले ही ओवर के अंदर 2 शिकार किए और उसके बाद उन्होंने पूरा उनका जो बॉलिंग का कोटा था 4 ओवर्स का, वो उन्होंने पूरा किया और बहुत इकोनॉमिकल भी रहे, 2 विकेट्स भी उन्होंने ली। और उसके बाद जब बैटिंग में आए तो बैटिंग के अंदर भी उन्होंने नॉट आउट मैच से बाहर गए, ग्राउंड से बाहर गए। 12 बॉल्स के ऊपर 18 नॉट आउट किया और इसी के बदौलत जो है वो मैन ऑफ द मैच भी बने। शादाब खान का जो कॉन्फिडेंस था, फील्ड के अंदर उनकी जो मूवमेंट थी, जो जिस तरह से वो फील्ड के अंदर परफॉर्म कर रहे थे, तो उससे बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि शादाब खान इस मैच के अंदर आए ही बहुत कॉन्फिडेंस के साथ है। उनको ये लग रहा है, उनको ये एतमाद है कि मैं अपनी टीम को जो है वो मैचेस जितवा सकता हूँ, मैं बैटिंग हो या बॉलिंग हो दोनों में जो है वो एक नुमाया कारकर्दगी दे सकता हूँ अपनी टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। और ऐसा ही बिल्कुल नजर आया और एट द एंड अपने कमबैक मैच के अंदर ही शादाब खान मैन ऑफ द मैच बन गए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ थी और शादाब खान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन था, क्योंकि हमें एक रिस्ट स्पिनर की जरूरत है फॉर द वर्ल्ड कप और श्रीलंका की ही कंडीशंस में हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस होने हैं और श्रीलंका में ही जाकर शादाब खान की जो परफॉर्मेंस रही बॉलिंग के साथ भी और फिर बैटिंग के साथ भी, वो काफ़ी बेहतर थी। तो शादाब खान ने तो अपनी टीम के अंदर जो उनकी सिलेक्शन थी उसको जस्टिफाई किया है। मगर जो प्रोसेस की हम बात करते हैं कि क्यों जो है वो ज़रूरी है कि प्रोसेस के तहत जो है वो प्लेयर को टीम से अगर बाहर हुआ है तो अगर जब उसको टीम में शामिल किया जाए, चाहे वो इंजरी से वापस आया है या वो अपना कमबैक कर रहा है फॉर द परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर, तो क्या वजह है कि उनको टीम में किस तरह से कमबैक करना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए। तो सिस्टम असल में यही है कि आप पहले डोमेस्टिक के अंदर अपने प्लेयर को, अगर वो इंजरी से आ रहा है या वो वैसे ही उसे अगर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर निकाला गया है, जो कि शादाब खान के साथ दोनों ही सिनेरियोस थे। शादाब खान को पहले उनकी परफॉर्मेंस की वजह से निकाला था, फिर उनको वाइस कप्तान बनाकर टीम के अंदर इंडक्ट किया गया बगैर किसी परफॉर्मेंस के। फिर शादाब खान टीम में आए तो कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन आप ये कहें कि कोई बहुत अच्छा सैंपल साइज था, कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, तो ऐसा नहीं था। मगर फिर अपनी इंजरी की वजह से शादाब खान टीम से बाहर हुए और अब जब अपना रिहैब करके वो मुकम्मल तौर पर टीम में आए हैं, तो अभी भी सिस्टम को बाईपास किया गया। सिस्टम को बाईपास करके ना उन्होंने कोई डोमेस्टिक मैच खेला इस दौरान, ना कोई उन्होंने जो है वो कोई साइड मैच खेला पाकिस्तान ए की तरफ से या किसी भी तरह का कोई उन्होंने मैच नहीं खेला। फिर जो है वो उनको डायरेक्टली भेजा गया बीबीएल में, जो कि बिग बैश लीग है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे उन्हें भेजा गया। और हालांकि अगर आप उन्हें डोमेस्टिक में आपके पास मौका था कि आप उन्हें 3-4 मैचेस, आपका डोमेस्टिक सीजन चल रहा था, आप उन्हें 3-4 मैचेस खिला सकते थे, तो अगर शादाब खान वहाँ पे खेलते तो कुछ ज़्यादा बेहतर होता और एक आपको कॉन्फिडेंस होता है। अब हुआ ये कि बीबीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर शादाब टीम के अंदर आ तो गए, तो जो उनके फैंस थे उन्होंने तो सेलिब्रेट किया, मगर जो आम आवाम थी, जो एक रेगुलर क्रिकेट फैन है, जो कि देखता है कि यार सिस्टम में किस तरह से जो है प्लेयर को इंड्यूस किया जाना चाहिए, इंडक्ट किया जाना चाहिए, और जो प्लेयर्स जिनका इतना नाम नहीं है उनके साथ अगर ज्यादती होती है तो वो जो जेन्युइन क्रिकेट फैंस होते हैं वो उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे ही लोग शादाब की सिलेक्शन के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि शादाब की सिलेक्शन जो है वो जस्टिफाइड नहीं थी, सिस्टम को बाईपास करके जो है वो शादाब को टीम के अंदर शामिल किया गया। अब होता ये, अब हम एक जो है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी तो शादाब ने परफॉर्म कर दिया, पहले मैच के अंदर उनका कॉन्फिडेंस नजर आया, सारा कुछ था, वेल एंड गुड, टीम के लिए अच्छा है, शादाब के लिए अच्छा है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर सिनेरियो एक रख लेते हैं कि कल जो मैच था वो था श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका हमें पता है कि आजकल उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी हल्की चल रही हैं, वो पाकिस्तान में भी आए, वो एशिया कप के अंदर भी थे, तो पाकिस्तान ने हर जगह पे उन्हें मैचेस हराए हैं, पाकिस्तान उनसे हारा नहीं है। इवन ट्राई सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान जो एक मैच हारा भी है वो भी बिल्कुल लास्ट पे जाके, लास्ट ओवर में जाके उसका फैसला हुआ था। पाकिस्तान इतनी डाउन परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया था। तो कहने से मुराद है कि श्रीलंका की जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन है। और उसके बाद जो है वो फिर जो कल कंडीशन थी, पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और वो पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल साबित हुआ। और फिर स्पिनर्स के लिए उस पिच के अंदर काफ़ी कुछ मौजूद था, बॉल टर्न हो रही थी। शादाब खान वो कि अपने आप के ऊपर उन्होंने थोड़ी वर्किंग की, वो नज़र भी आ रहा है, उन्होंने मेहनत की, वो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर वो पिच के अंदर इतना टर्न ना होता, हम फॉर द मैटर ऑफ एग्जाम्पल, सिर्फ हम एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो ये एक फर्ज कर लेते हैं कि अगर कंडीशंस ऐसी होती कि शादाब खान की बॉलिंग को वो सूट नहीं करती, और दूसरी जानिब ये होता कि शादाब खान थोड़े से अनलकी रहते और स्टार्टिंग में ही उनको आकर जो है वो रन्स पड़ जाते, और उनका कल का जो मैच हुआ है जितना वो अच्छा गया वो अच्छा नहीं जाता, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन रहती। तो यही लोग जो क्रिकेट फैंस उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, यही उनके ऊपर मज़ीद क्रिटिसिज्म का इन्हें मौका मिल जाता। और जब मज़ीद क्रिटिसिज्म का मौका मिलता तो उसमें ये होता कि शादाब खान का जो कॉन्फिडेंस है वो भी शटर्ड होता। जो कॉन्फिडेंस हमें कल नज़र आया, शायद आने वाले मैचेस में वो कॉन्फिडेंस हमें नज़र
ना आ पाता अगर शादाब की परफॉर्मेंसेस ना होती है, उसके बाद उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। तो जब आप सिस्टम को बाईपास करते हैं तो आपके पीछे आवाम नहीं होती, आपके पीछे वो लोग नहीं होते जो कि जेन्युइन क्रिकेट फैंस होते हैं, और जब वो लोग आपके पीछे नहीं होते, आपको वो बैक नहीं करते, आपको सपोर्ट नहीं करते, तो उसमें होता ये है कि आपके ऊपर जब क्रिटिसिज्म होता है तो आप उसको बियर नहीं कर पाते। हमने ये मिसालें बहुत सी जगहों पर देखी, हमने बाबर आजम के ऊपर ये मिसाल देखी है, हमने रिजवान के ऊपर ये मिसाल देखी है, हमने हारिस और शाहीन के ऊपर ये मिसाल देखी है कि जहाँ पे भी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है तो वो डाउन एंड आउट नजर आते हैं। तो शादाब खान के ऊपर भी अगर उनकी बैड लक रहती और वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म का एक जो पूरा कह लें पहाड़ आना था, वो शायद शादाब खान बियर ना कर पाते, उनका कॉन्फिडेंस शटर होता और उसके बाद फिर जो है वो शादाब खान की रेगुलर परफॉर्मेंसेज ना आ पाती, तो हम फिर कंसर्न में जाते कि यार हमने इस बंदे को जो है वो एक रिस्क स्पिनर के तौर पर अपनी टीम में शामिल तो कर लिया, लेकिन अब ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जो कि हमें इस वक्त सलमान अली आगा के खिलाफ भी देखना पड़ रहा है कि सलमान अली आगा ओडीआई के अंदर, टेस्ट के अंदर तो एक बहुत अच्छा बैटर है, लेकिन जब T20 की बारी आती है तो वो बड़ी हिट्स लगाने के चक्कर में, क्योंकि उसे इसी बयानिए के ऊपर लेकर टीम में आए कि जी ये आएंगे कप्तान बनकर आएंगे तो ये टीम के अंदर जो है वो एक वो हार्ड हिटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे लेकर आएंगे। तो सलमान अली आगा की गेम ये नहीं है कि वो हार्ड हिटिंग करें, सलमान अली आगा अपना टाइम लेके और अच्छी शॉट मेकिंग करने वाले बैट्समैन है, और जब उन्हें हार्ड हिटिंग करने की तरफ जाना पड़ता है वो टाइम नहीं लेते, तो उसमें आके वो अपनी विकेट जल्दी थ्रो करके वो ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म उनके ऊपर जो है वो बहुत भारी पड़ता है, और अगर यही क्रिटिसिज्म शादाब के ऊपर होता तो बहुत ज़्यादा तंगी हो सकती थी पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, और इटसेल्फ शादाब के लिए भी, और कप्तान सलमान अली आगा के लिए भी। तो सिस्टम को अपने साथ रखना इसलिए ज़रूरी है कि शादाब अगर डोमेस्टिक के अंदर 3-4 मैचेस 5 मैचेस खेल के आए होते हैं, उनके पास एक सैम्पल साइज़ होता है जिसमें उनकी परफॉर्मेंस होती है, जो कि होनी भी थी, नो डाउट। अगर उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है तो वो नज़र आती है आपको, अगर इंटरनेशनल में नज़र आई, अगर BBL के अंदर नज़र आई है तो वो आपको डोमेस्टिक के अंदर तो बहुत ज़्यादा नज़र आनी थी। तो अगर शादाब डोमेस्टिक के मैचेस खेलते तो वो जो आवाम थी जो सिस्टम के पीछे भागती है, जो कहती है कि यार सिस्टम को फॉलो होना चाहिए, फिर जो है वो प्लेयर्स के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, तो वो अवाम भी जो है वो शादाब को सपोर्ट करती, हमारे जैसे लोग भी शादाब को सपोर्ट करते कि यार शादाब की सिलेक्शन जो है वो जस्टिफाइड है, मेरिट पे है, क्योंकि शादाब डोमेस्टिक के अंदर भी परफॉर्म करके आए, फिर BBL में गए उसमें भी परफॉर्म करके आए, तो अभी अगर आप उन्हें टीम में शामिल करते हैं तो ये राइट टाइम है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दें, और वर्ल्ड कप के लिए वो हमारे सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर के तौर पर जो है वो हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन में जाएंगे, तो पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट होता। अभी जो भी जैसा भी सिनेरियो हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कि शादाब ने परफॉर्म कर दिया, शादाब के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया, और ये हमें वर्ल्ड कप के अंदर बहुत बेनिफिट देगा। मगर इन केस अगर वो परफॉर्मेंस ना आ पाती और शादाब का क्रिटिसिज्म की वजह से कॉन्फिडेंस शटर्ड हो जाता तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा मसला था। तो इसके ऊपर सिलेक्शन कमेटी को और टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को, कोच को, और इवन PCB को, उनकी अपर मैनेजमेंट को भी सोचना है कि आपको सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है, सिस्टम को आपको लेके चलना है। आप जिन प्लेयर्स को मौका देते हैं उनको फिर प्रॉपर चांसेस दें, और जिन प्लेयर्स को आपने निकालना है तो उनको एक सिस्टम से गुजारें, उनको ग्राइंड करवाएं डोमेस्टिक के अंदर, ताकि वो जब टीम के अंदर आएँ तो उनकी परफॉर्मेंस का एक सैंपल साइज पहले आपके पास हो, और उसके ऊपर उनको एनालाइज किया जा सके, उसके बाद फिर उनको टीम में जब शामिल किया जाए तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस हो और आवाम के अंदर भी कॉन्फिडेंस हो कि ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, शादाब खान के मुतालिक थी। वेल एंड गुड के शादाब ने परफॉर्म किया, हम उम्मीद करते हैं कि शादाब खान वर्ल्ड कप के अंदर भी ऐसा ही परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह।